असहाब कहफ का बयान। असहाब कहफ कौन थे? एक रिवायत में यूँ बयान किया गया है कि मुल्क रोम में एक बादशाह का नाम दक्यानूस था। अल्लाह ताला ने इसको बहुत बड़ी सल्तनत दे रखी थी और फ़ौज और लश्कर बहुत कसीर तादाद में था। इत्तफ़ाक़न एक रोज़ किसी कासिद ने आकर इस बादशाह से कहा, फ़लाँ बादशाह तेरे साथ लड़ने को तैयारी कर रहा है और अपनी कसीर तादाद में तेरे मुकाबले के लिए आना चाहता है। इस खबर को सुनकर रोम का बादशाह दक्यानूस इश्ताल में आ गया और अपनी तमाम फ़ौज और लश्कर को लेकर इस दुश्मन के मुकाबले के लिए मैदान जंग में कूद पड़ा। और वो बादशाह जो इस पर चढ़ाई करके आया था, आखिरकार दक्यानूस बादशाह के हाथ से मारा गया और इसके जितने बेटे थे वो सब के सब गिरफ्तार हो गए। बाज़ मुरख़ीन ने लिखा है कि इस बादशाह के 6 बेटे थे और बाज़ कहते हैं 5 बेटे थे। बादशाह रूम दक्यानूस ने सबको अपनी खिदमत ख़ास में रखा, सिर्फ़ इनमें से एक को अहद जाए ज़रूर का दिया था। जब बादशाह दक्यानूस जाए ज़रूर को जाता तो इसे आबदस्त करवा लेता और इसके सबब यह था कि वो ऐसा जवान फरबा मोटा था कि इसके हाथ जाए मक़द पर नहीं पहुँचता था। बड़ा अजीमुल बदन था और ये भी मुरख़ीन लिखते हैं कि वो मलून खुदाई का दावा भी करता था। बस अल्लाह ताला ने इनके शहज़ादों के खिताब असहाब कहफ का दिया, जैसा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया। तर्जुमा, क्या तू ख्याल करता है कि गार वाले और कोह वाले हमारे कुदरतों में अचंबा थे? जब जा बैठे वो जवान इस कोह में, फिर बोले, ए रब दे हमको अपने पास से मोहर और बना हमारे काम को दुरुस्त। यानी शहज़ादे मज़कूर सब कुछ तदाबीर और हीलिया करने लगे क्योंकि इस जालिम बदबख्त के हाथ से हम खलासी पाएँ और खुदा की इबादत करें। एक रोज़ दक्यानूस अपने जाए ज़रूर को गया था और इस ग़ुलाम के जिसे इसने इस काम के वास्ते खादिम मुकर्रर किया था ना पाया कि इसकी मुक़्तद को धुलाया। तब इस जालिम मलून ने खफा होकर हुक्म किया कि इसको और इसके सब भाइयों को एक 100 दर्रे मारे जाएं और इनको ताकीद कर दो कि आइंदा कभी ऐसा ना होने पाए और आइंदा से अपने काम पर बराबर हाजिर रहें और अपने काम से गफलत ना होने पाए। ऐसे हुक्म को सुनने के बाद वो शहज़ादों जिसके अहद जाए ज़रूर का था, जब रात हुई तो सब भाइयों को लेकर बैठा। वो सब एक जगह इकट्ठा होकर सलाह मशवरा करने लगे और कहने लगे, ये मलून हमको हर रोज़ सताता है और खुदा होने का दावा करता है और सबसे अपने आप को सिजदा करवाता है। अब हमको वाजिब है कि इसके खिदमत करने से बाज रहें और यहाँ से किसी तरफ निकल जाएं और अपने खालिक अर्ज़ समा की इबादत करें जो आखिरत में हमारे मरने के बाद काम आवे। ये बात एक भाई ने अपने मशवरे से बताई थी। सब भाइयों ने इस बात पर बसर व चश्म कबूल किया और कहा, भाई बात तो बड़ी अच्छी है जो तुम कहते हो, अब किसी सूरत व तदबीर से यहाँ से निकलना जाना चाहिए। तब बाकी भाई बोले कि एक तदबीर है, वो मलून मैदान में चौगान खेलने को जाएगा, अलबत्ता हमको भी ले जाएगा। जब हम लोगों को खेलने को कहेगा तब हम लोगों को ऐसी चुस्ती और चालाकी से चौगान खेलना चाहिए कि वो खुश हो जाए और तारीफ़ करने लगे। जब शाम करीब होगी तब वो चौगान मैदान से बाहर फेंकूंगा। इस वक्त तुम लोग भी हमारे पीछे मैदान से बाहर निकल आना और सब एक जगह जाकर मेले और पुराने कपड़े पहन लेना और पाँव पाँव चले जाना। इस तरह से हमको देखेगा भी नहीं और हम लोग अपने मकासद में कामयाब हो जाएंगे। चुनाचा सब भाइयों ने अपना इरादा मजबूत कर लिया और अज़म बिल जज़म अपने हसूल मकसद में लग गए। दूसरे दिन दक्यानूस बादशाह के पास सब हाजिर हुए और अपने अपने ओहदे पर जा खड़े हुए और वो मलून तख्त शाही पर बैठा खुदाई का दावा करता था। लानतुल्लाहि अलैहि। इत्तफ़ाक़न इस वक्त एक बिल्ली बाला खाने पर से अचानक आ गिरी। इसके गिरने से मलून चौंक पड़ा और बहुत डरा। तब वो लोग आपस में कहने लगे कि अगर ये मलून खुदा होता तो बिल्ली से क्यों डरता? मालूम होता है कि यह मरदूद झूठा है और दावा इसका बातिल है। इस घड़ी एक शैतान बसूरत इंसान इसके आगे आकर कहने लगा, ए मलून, अगर तुझको दावा खुदाई का है तो अदना तरीन एक जी रूह जानवर मक्की है, इसको तो तू पैदा कर, तब हम जानेंगे तेरा दावा हक है। इस मरदूद ने एक बहाना करके कहा, ऐसे बद जानवर को हम पैदा नहीं करते। शैतान बोला, खुदा ने तो इसको पैदा किया है तो यकीनन कुछ हिकमत होगी। वो मलून बोले, इसमें क्या हिकमत होगी? इसके जवाब में शैतान बोला, जब तू जाए ज़रूर में जा बैठे, वो मक्खी तेरी गंदगी में बैठकर अपने हाथ पाँव नजासत आलूदा करके तेरी दाढ़ी पर जा बैठती है। यह भी एक और हिकमत है। यह कहकर वो शैतान गायब हो गया।
और मलून ये सुनकर बहुत शर्मिंदा हुआ। बस दूसरे दिन दकियानूस चौगान खेलने को मैदान में गया। दकियानूस इन शहजादों के खेल से बहुत ज़्यादा महफूज हुआ और बोला, सुबह को तुम सबको खलत देकर खुश करूँगा। जब शाम हुई वो दिन भी आखिर ख़त्म हो ही गया। शहजादे अपने मशवरे के मुताबिक चौगान मैदान से फेंकने लगे और इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता खेलते हुए दूर तक निकल गए। दकियानूस इन लोगों को खेल में मशगूल छोड़कर अपने महल की तरफ चल दिया और वह शहजादे सब फुर्सत कमाल पाकर खुदा को याद करके वहाँ से निकल पड़े। मैदान की तरफ घोड़ा उठाकर रात ही रात चले गए। जब सुबह हुई अपने घोड़ों को छोड़कर किसी शहर के किनारे जा पहुँचे। वहाँ देखा कि चंद आदमी पासबान बकरी वगैरह के थे। इनसे मुलाकात हुई और वो सब कहने लगे, ए अजीज़ो, तुम कहाँ जाते हो? तो उन्होंने इनको जवाब दिया, हम लोग खालिक अर्ज़ समा की तलब जगह जाते हैं। और कहने लगे कि वो कैसा है जिसे तुम लोग चाहते हो? वो बोले, वो खुदा ज़मीन व आसमान और जो कुछ इसके दरमियान है वो सब का परवरदिगार है। तमाम कायनात को मालिक आदम से मुल्क वजूद में लाने वाला वही खुदा है। बस इन सब बातों से वो लोग बहुत खुश हुए और आपस में कहने लगे कि ये सब लोग सच कहते हैं। तब वो अपनी पासबानी छोड़कर शहजादों के साथ मिल गए और इनकी सोबत इख्तियार कर ली और एक कुत्ता भी इनके साथ था, वो भी इनकी हमरा लिया।